बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज केदारनाथ और बद्रीनाथ दौरा है। 3400 करोड़ की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। केदारनाथ के लिए केबल कार की सौगात देंगे, साथ ही साथ हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12 बजे बद्रीनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। माणा गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो आज उत्तराखंड का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहां पर तमाम परियोजनाओं की सौगात आज केदारनाथ और बद्रीनाथ वासियों को देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं पूरी। इंतजार है प्रधानमंत्री के आगमन का। 3400 करोड़ की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की आज आधारशिला प्रधानमंत्री की तरफ से रखी जाएगी, जिसमें केबल कार भी शामिल है और साथ ही साथ रोपवे परियोजना का भी शिलान्यास आज प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और उसके बाद दोपहर 12 बजे बद्रीनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद माणा गांव जाएंगे, वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। तो उत्तराखंड के लिए आज बहुत खास दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी पहले पूजा अर्चना करेंगे और उसके साथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कामों का निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज देवभूमि के लोगों को बड़ी सौगातें भी देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बाबा केदार के दर आ रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर केदारपुरी को भव्य तरीके से सजाया गया है। केदारनाथ मंदिर के पास भी ये सजावट साफ नजर आ रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का केदारनाथ धाम में ये 6वां दौरा है। इस बार भी पीएम मोदी देवभूमि के लोगों को कई सौगात देकर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के केदार धाम पहुंचेंगे और सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट की एक बड़ी सौगात जनता को देंगे। इसके अलावा जितने भी कार्य पुनर्निर्माण के केदार घाटी में चल रहे हैं उनका भी निरीक्षण करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी बाबा केदार की आराधना करेंगे। तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री बाबा की पूजा अर्चना करेंगे। मोदी जी का जो आना है ये एक देश के लिए बड़ा शुभ संकेत है। जब से मोदी जी का यहाँ पे आवागमन हुआ है, आए तो बहुत सारे प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, लेकिन तब से यहाँ की जो व्यवस्था है उनमें काफ़ी सुधार कुछ आया है। मोदी जी का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम ये है कि सर्वप्रथम वो केदार आकर के अपने पुरोहित के द्वारा यहाँ पे पूजा संपन्न करेंगे। जब से तीर्थ यात्रियों को पता चला है कि पीएम मोदी केदारनाथ आ रहे हैं, तब से यात्रियों ने अपना प्लान चेंज कर दिया है। कितने ही तीर्थ यात्री एक और दिन के लिए केदारनाथ धाम में ही रुक गए हैं और वो पीएम मोदी को देखने के बाद वापस लौटेंगे। मैं दिल्ली से आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सेकंड टाइम आई हूँ। बाबा के दर्शन पाके मुझे बहुत खुश हूँ जी। आप बताइए भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? महाराष्ट्र से आए। बहुत अच्छा लग रहा है बाबा केदारनाथ दर्शन करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से आ गए। केदार दौरे के दौरान पीएम मोदी रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के दर्शन करेंगे। पीएम आस्था के पथ के विकास कामों की समीक्षा भी करेंगे। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से विनोद कुमार के साथ रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अयोध्या की। तो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। राम की पैड़ी पर दीप बिछाने का काम भी शुरू हो गया है। 22,000 वॉलंटियर्स दीप बिछाने के काम में जुटे हैं। अयोध्या के 37 घाटों पर बिछाए जाएंगे 17 लाख दीप। अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में दीप जलाए जाएंगे। तो इस बार भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। 22,000 वॉलंटियर्स को लगाया गया है दीप बिछाने के काम में। तो 23 अक्टूबर को दीपोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी और दीपोत्सव के बीच पीएम मोदी अयोध्या को सौगात भी देंगे। पीएम मोदी अयोध्या में 66 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। नगर विकास, दुग्ध विकास समेत कई विभागों का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल होंगे।
23 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होने वाला है, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ दीप जलाने की तैयारी है। और इसी तैयारी की एक तस्वीर अयोध्या से आई तो पूरे देश की नजर भगवान राम की नगरी पर टिक गई है। भव्य दीपोत्सव का ट्रेलर जारी, इस बार दिवाली त्रेता वाली। सियावर रामचंद्र की 18 लाख दीप से जगमग होंगे घाट, पीएम मोदी देंगे सौगात। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी तेज हो गई है। ये भव्य लेजर शो दीपोत्सव की तैयारी का ही हिस्सा है, जिसकी रोशनी से पूरा अयोध्या जगमग होगा। इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के ऐतिहासिक दीपोत्सव का गवाह बनने वाले हैं। यही वजह है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ दीप जलाने की तैयारी है। कहा जा रहा कि इस बार 18 लाख से ज्यादा दीप अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर जलाए जाएंगे। नया कीर्तिमान बनेगा दीपों के मामले में, नया कीर्तिमान बनेगा। 10 देशों की उसमें भागीदारी होगी, 9 राज्यों की भागीदारी होगी। नया कीर्तिमान बनेगा जब देश के प्रधानमंत्री उस बड़े कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। और मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व तैयारियों के साथ हम लोग नई नई चीज़ें उस दिन प्रस्तुतिकरण करेंगे। मतलब अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर न सिर्फ घाट बल्कि हर गली, हर सड़क, हर चौराहे पर भव्य तैयारी चल रही, क्योंकि जब दीपोत्सव होगा अयोध्या एक नए रूप में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो सैफई में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लिए शांति हवन अयोध्या, वृंदावन और हरिद्वार के पंडित कराएंगे ब्रह्म भोजन के साथ ही 10,000 लोगों को भोज कराया जाएगा। सपा प्रदेश भर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेगी। सपा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लिए प्रार्थना सभा का भी आयोजन करेगी। तो सैफई में आज शांति हवन होना है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लिए। तो फरार अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अब्बास अंसारी ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव से अब्बास अंसारी ने मुलाकात की। अब्बास अंसारी के साथ उनका छोटा भाई उमर अंसारी भी मौजूद था। कई दिनों से अब्बास अंसारी फरार चल रहा था और कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, जिसके बाद ये बात भी सामने आई थी कि अब्बास अंसारी सामने आ सकता है। और अब्बास अंसारी सामने आया, नेताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचा था। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से है। आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाएगा। सीएम योगी शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। 2021 से 2022 तक 7 शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। देश भर के 263 बलिदानी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। पुलिसकर्मियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की घोषणा भी की जाएगी। और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। लखीमपुर खीरी से बड़ी जानकारी आपको दे दें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कमान संभालेंगे। लखीमपुर खीरी में जाकर रणनीति तैयार करेंगे। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और भाजपा ने अमन गिरी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। अगली खबर प्रयागराज से है। ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच में दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। वाराणसी कोर्ट के फैसले को लेकर याचिका दाखिल की गई है। मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और दिल्ली से बड़ी जानकारी, पटाखों पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से मना कर दिया। कहा लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए। कोर्ट ने कहा कि त्योहार को मनाने के लिए दूसरे तरीके हैं। पटाखों पर रोक हटाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गोरखपुर की। यहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। प्राइवेट बैंक की ब्रांच में किसान पिता पुत्र का खाता खुलवाकर 1 करोड़ 54 लाख रुपए की लेन देन की गई। पता चला है कि एक सप्ताह में ही दोनों के खाते से इतनी बड़ी रकम की लेन देन हुई है और दोनों खाते में 1000 से अधिक बैंक खातों से यूपीआई के जरिए ये रुपए मंगाए गए और केरल और कर्नाटक भेजे गए। शुरुआती जांच में इस पूरे मामले में चीन का कनेक्शन सामने आया है। तो वहीं से पुलिस साइबर फ्रॉड और टेरर फंडिंग भी मानकर जांच कर रही है।
फिलहाल साइबर एक्सपर्ट की मदद से पुलिस ने अन्य पहलुओं की भी जांच शुरू कर दी है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई को पूरे मामले की मॉनिटरिंग सौंपी है। साथ ही पूरे मामले की जांच में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना की पुलिस भी जुटी हुई है। और अगली खबर प्रयागराज से है। गलत प्लेटलेट्स चढ़ाने से डेंगू मरीज की मौत हो गई है। प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाने का आरोप लगा है। दरअसल प्रारंभिक जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। सीएमओ के निर्देश पर ग्लोबल हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर सील कर दिया है। अस्पताल के मरीज को दूसरे अस्पताल में भर्ती शिफ्ट कराया गया। गलत प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद 19 अक्टूबर को मरीज की मौत हुई। और अगली खबर कुशीनगर से। पुलिस मुठभेड़ में 3 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस पर फायरिंग करके पशु तस्कर भाग रहे थे और जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने अन्य 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। तुर्कपट्टी थाने के भागी पुल के पास मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस मुठभेड़ में 3 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के पैर में गोली लगी है। और अगली खबर बरेली से। जरी कारोबारी के भाई को घेरकर बदमाशों ने गोली मारी। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। 3 लोगों पर मारपीट करने, गोली मारने का आरोप लगा है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के अटा कायस्थान की घटना है। तो युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 लोगों पर मारपीट करने और गोली मारने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीगंज थाना के कायस्थान की ये घटना बताई जा रही है। बरेली में जरी कारोबारी के भाई को घेरकर बदमाशों ने गोली मारी, मारपीट की गई और गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। 3 लोगों पर मारपीट और गोली मारने का आरोप लगाया गया है। और आखिरकार गालीबाज श्रीकांत त्यागी जेल से बाहर आ गया। महिला से अभद्रता मामले में 8 अगस्त से जेल में श्रीकांत त्यागी बंद था। श्रीकांत त्यागी जब जेल से बाहर निकला तो जेल के बाहर उसे लेने के लिए कई गाड़ियां खड़ी थी। स्वागत के लिए समर्थक तैयार थे। त्यागी लग्जरी गाड़ी में बैठकर समर्थकों के साथ तेजी से अपने घर की ओर चल दिए। इस बीच जेल से बाहर आने पर त्यागी से पहली प्रतिक्रिया ली गई तो उसने कहा कि समाज सर्वोपरि है। समाज सर्वोपरि है। समाज ने जो हमने समाज में अपने काम किया, अपने लोगों में काम किया, उन्होंने हमारा साथ देने का काम किया और उनका साथ देना मेरे लिए भगवान का साथ देने बराबर है। आप समाज आपके साथ खड़ा रहा है, समाज पूरा और अब श्रीकांत त्यागी ने नोएडा में अपने अपार्टमेंट में एक महिला के साथ बदसलूकी की थी। वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद छेड़छाड़, फसाद करने, धोखाधड़ी और गैंगस्टर अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 8 अगस्त को उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 9 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 9 अगस्त से अब तक त्यागी जेल में था। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद उसे जेल से रिहा किया गया। जेल से निकलने के बाद एक नेता की तरह हाथ जोड़ते हुए अपने घर रवाना हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो मदरसों के सर्वे का काम खत्म हो चुका है, अब एक्शन की बारी है। यूपी में मदरसों के सर्वे खत्म हो गया है और अब सबकी निगाहें 15 नवंबर की तारीख पर टिकी है, जब मदरसों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, क्योंकि सर्वे में 7,500 अवैध मदरसों की बात सामने आई है। मदरसों के सर्वे खत्म, एक्शन होगा शुरू। 15 नवंबर को सरकार को मिलेगी रिपोर्ट। 7,500 अवैध मदरसे डिकोड। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की जो तारीख शासन ने मुकर्रर की थी वो खत्म हो गई है और अब मदरसों के सर्वे के खत्म होने के बाद सबकी नजर अवैध मदरसों पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी है, क्योंकि 15 नवंबर को ये रिपोर्ट सरकार तक पहुंच जाएगी। विरोध किया। गिनती के एक पूरे हिंदुस्तान के मिलाकर के 10 नेता भी नहीं होंगे
जो केवल गलत रास्ते दिखाना, गलत रास्ते पे चलाना और गलत तरीके से चले लोग तो फंस करके जेल जाएं, कोई बवाल हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती नहीं है जो उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। तो वो 10 लोगों के बयान के आधार पर देश नहीं चलता। लेकिन सर्वे खत्म होने के बाद जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक प्रदेश में करीब 7,500 ऐसे मदरसे मिले जो अवैध हैं। संबंधित जिलों के डीएम को इन सर्वे से जुड़ी हुई रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक सौंपी जाएगी। उसके बाद डीएम इस रिपोर्ट को 15 नवंबर तक शासन में भेजेंगे। जिम्मेदारों की माने तो प्रदेश में इस दौरान 7,000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चिन्हित किए गए। इनके सर्वे का काम किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, जहां पर गड़बड़ियां मिली हैं, अब उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। जिन जिलों में सबसे ज्यादा मदरसे अवैध रूप से मिले उनमें 585 मदरसे मुरादाबाद में, 142 गोरखपुर में, 139 गाजियाबाद में, 102 बाराबंकी में, 100 देवबंद में, 87 लखनऊ में, 86 कानपुर नगर में, 78 प्रयागराज में, 76 सहारनपुर में और 55 अयोध्या में मिले। लेकिन जब 15 नवंबर को पूरी लिस्ट आएगी तो एक एक जिले की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार क्या फैसला लेगी। ये सर्वे सिंपल साधारण सर्वे है, स्कूलों की तरह, कॉलेजों की तरह, यूनिवर्सिटीज़ की तरह। इससे हमें एक डेटा प्राप्त होने वाला है ताकि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी हम गुणवत्तापूर्वक अच्छी शिक्षा दे सकें, बेहतर शिक्षा दे सकें। दरअसल 2016 में ही मदरसा परिषद बोर्ड को भंग कर दिया गया था, जिसके चलते बाद में जो मदरसे खुले उन्हें मान्यता नहीं मिली। अब सवाल भविष्य का है जो संकट में नजर आता है। गिनती के एक पूरे हिंदुस्तान के मिलाकर के 10 नेता भी नहीं होंगे जो केवल गलत रास्ते दिखाना, गलत रास्ते पे चलाना और गलत तरीके से चले लोग तो फंस करके जेल जाएं, कोई बवाल हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती नहीं है जो उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। तो वो 10 लोगों के बयान के आधार पर देश नहीं चलता। और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जिस मदरसे के सर्वे पर इतना बवाल हुआ, अब जब इन पर एक्शन होगा तो क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।